नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवचना टूल्स के डेली मेंस प्रश्नोत्तर अभ्यास चैनल में। आज देखते हैं हमारे पास कौन सा प्रश्न है। ये जो आज का प्रश्न संख्या 16 है और ये जो क्वेश्चन होगा आपका जीएस पेपर 2 से लिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने जीएस पेपर 2 से देखा था, ये वाला भी क्वेश्चन जीएस पेपर 2 से है। चलो कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि किसी और पेपर से हो। तो ये चलो देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारा चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, फटाफट देखते हैं कौन से क्वेश्चन है हमारे पास आज करने को। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो जो हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि सही है अपने आप में। कोई भी क्वेश्चन का आंसर या कुछ भी देखो अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां त्रुटियां हमेशा रहती हैं। तो आपसे हमेशा मेरा कहना रहता है कि आप अपने ज्ञान के आधार पर जो आपने सीखा है, समझा अब तक इस यूपीएससी एग्ज़ाम से, तो आपको जो भी इसमें खामियां लगती है या फिर कुछ ऐसा लगता है कुछ ऐड किया जा सकता है या फिर कुछ इसमें गलतियां हो गई हैं, तो आप उसको प्लीज़ हमें जो कि कमेंट करके सुझाव के तौर पर बता सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सोर्स मैं बता दूं, ये आपका जो कि दृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से जो कि इसका क्वेश्चन का आंसर का सोर्स है। इस क्वेश्चन का जो कि सोर्स आपका दृष्टि से लिया गया है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखो आपका प्रीएम्बल के संबंध में, जो डायरेक्ट आपका सिलेबस जीएस पेपर 2 में प्रीएम्बल एक है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे प्रीएम्बल भी आता है उसके अंतर्गत, तो वहीं से ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस से। उद्देशिका यानी प्रीएम्बल संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है और संविधान निर्माताओं को समझने की एक कुंजी है। व्याख्या कीजिए, साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी करें। 200 शब्दों में हमको लिखना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन छोटा है पर इसमें जो वर्ड हमको फिट करने हैं ना, बड़ा सोच समझ के करने हैं। ठीक है, अपने मन से नहीं करा, जो हमको प्रीएम्बल उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है कि हमको इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने में समर्थ हो पाएंगे। चलो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन से पूछ कह रहा है, क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान, बोल रहा है कि प्रीएम्बल जो है कि संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित समान उद्देश्यों की अभिव्यक्त करता है। जो हमारा प्रीएम्बल है वो जो कि हमारे संविधान के उद्देश्यों को बताता है, और यह जो कि संविधान निर्माताओं को समझने की एक कुंजी है, जिससे हम इसके जरिए हम जो कि समझ सकते हैं कि आखिर संविधान निर्माता जो कि हमसे मतलब हमारे राष्ट्र के लिए संविधान में हमसे हमारे संविधान से क्या चाहते थे। ठीक है, ये बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि साथ ही हमको इसमें बता रहा है कि उद्देशिका में जो संशोधन की बात है उस पर हमको कमेंट करना है, मतलब अपने मन से जो भी आपको नॉलेज आपको पता है आप उसको बताइए। अब इसमें कुछ आगे पीछे दाएं बाएं नहीं पूछा कि क्यों हुआ या कैसे हुआ या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पूछा। बस आपको जो नॉलेज आप उस नॉलेज को बता दीजिए कि इसमें क्या संशोधन संबंधी क्या प्रावधान है। ठीक है, चलो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप अपने सब एक बार रीड कर लीजिएगा। चलो फटाफट आंसर पे चलते हैं। देखो, उद्देशिका संविधान का एक प्रारंभिक दस्तावेज है जो प्राधिकार के स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्यों और संविधान के अंगीकरण की तिथि को अभिव्यक्त करती है। उद्देशिका में मूलभूत दर्शन और मौलिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया गया है और तथा इसमें संविधान सभा के महानतम और आदर्शवादी दृष्टिकोण निहित है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा प्रीएम्बल जो है उसका इंट्रो दे दिया कि क्या एक्चुअली ये प्रीएम्बल है। ठीक है, ये हमने बताने की कोशिश की यहाँ पे। अब देखो, उद्देशिका यह दर्शाती है कि संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य, जो बोला ना संविधान निर्माताओं की कुंजी, तो कुछ उस टाइम में हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य भारत राष्ट्र को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करना था। इसका उद्देश्य न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर एक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्य को साकार करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य भी हमने बता दिया क्या उद्देश्य है। न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर एक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्य को साकार करना था। देखो थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा हार्ड है, पर देखो हमारे पास वर्ड लिमिट है, थोड़ा सा आपको इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो कोई नहीं, इससे क्या होता है, देखो इस तरह से थोड़ा सा लिखने से क्या होता है कि हमारा जो वर्ड लिमिट है वो जो कि संतुलन बनाता है। अगर हम जैसे लाइन वाइज लिखते हैं, थोड़ा इसको फैला कर लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वर्ड चले जाते हैं। तो अब ये आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे लिखने की, तब आपको आते रहेगा। अब चलो, जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इसके उद्देश्यों, देखो प्रीएम्बल के उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है, तो बताते हैं कैसे उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। देखो, उद्देशिका के उद्देश्य को कैसे अभिव्यक्त करी है। पहला पॉइंट मैंने लिया इसमें न्याय की बात। न्याय कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जिसका उद्देश्य असमानताओं का उन्मूलन,
सभी के लिए समान अधिकार को सुनिश्चित करना है, जिसमें देखो इसका प्रावधान कहाँ किया गया, हमारा फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है नीति निर्देशक तत्व राज्य का, वहाँ में जो कि इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है, न्याय को। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या करें, हमारे संविधान में जो प्रेम्बल में न्याय लिखा है, ये हमारे संविधान में जो ये सब चीज़ें वर्णित है न्याय को लेकर, उसी को जो कि शो कर रहा है। दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता की बात करें। स्वतंत्रता देखो किस चीज़ की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। अब देखो ये कहाँ हमारे संविधान में, अनुच्छेद 19 में है आपका वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व अनुच्छेद 25 से 28 जो कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे मैंने पॉइंट जो लिया वो है समता। समता मतलब समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की, किस चीज़ की हमको समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की भी समानता होना चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या किया गया संविधान में, अनुच्छेद 14 से 18 में जो कि समानता का जिक्र किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 29 जो आपका डीपीएसपी, वहाँ पर जीविका के पर्याप्त साधन भेदभाव रहित हो ऐसा प्रावधान करने के लिए कहा गया है राज्य को। और उसका देखो अनुच्छेद 325 और 26 जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई, मतलब कि सभी को जो कि वोट देने का अधिकार हो, इसमें कोई भेद नहीं होगा कि महिला को नहीं दिया जाए, पुरुष ना दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक लिमिट वर्ष रख दिया गया, 18 वर्ष या 21 वर्ष उस टाइम तो मान लो था, उसके 21 वर्ष की आयु तक वाले लोग जो कि वोट कर सकते, जिसको संशोधन करके बाद में कितना कर दिया, 18 वर्ष। ठीक है, और इसमें देखो प्रेम्बल में हमारे क्या लिखा है, बंधुता। तो बंधुता का मतलब यही था कि राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना। कैसे ये सुनिश्चित होगा, सभी लोगों में सौहार्द व भ्रातृत्व की भावना लेकर आकर। ठीक है, अब देखो ये हमने बता दिया कि हमारा जो प्रेम्बल उसका उद्देश्य क्या है, ये हमने उसके उद्देश्य को बता दिया जो कि हमारे संविधान में निहित है। ठीक है, यही सब उद्देश्य हमारे संविधान में निहित है। चलो आगे देखो, अब एक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, व्याख्या। साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी करना है, हमको कमेंट करना है कि ये संशोधन युक्त है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पूछा, बस आपको अपना जनरल नॉलेज देना है जो आप इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं पूछ रहा है। चूँकि उद्देशिका हमारे संविधान की कुंजी है, अतः इसमें संशोधन के प्रश्न को लेकर केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसे आधारभूत सिद्धांतों के अधीन अनुच्छेद 368 के तहत जो कि संशोधित किया जा सकता है। अब तक उद्देशिका को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके माध्यम से उद्देशिका में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बनाने का मैंने प्रयास किया है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, मैंने बीच में कहीं कि काले पेन का प्रयोग किया है, तो आप भी इस तरह से, अगर आपको देखो टाइम कम है तो आप काले पेन की जगह पर क्या कर लो, उस चीज़ को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। तो ये क्या होता है, एग्जामिनर को जो कि साफ साफ दिखाने के लिए कि हाँ देखो ये जो इसके की पॉइंट है वो उसको मतलब स्पष्ट रूप से दिख जाए, पहले उसका इसी पे नज़र पड़े। ठीक है, जैसे इस तरह की है कुछ ये चीज़ें हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये जो 3 शब्द जोड़े गए थे मैंने उसको भी ब्लैक पेन से लिखा, तो आप कुछ इस तरह से जो आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करें। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।